आधी रात को एक बूढ़ा आदमी गंगामरण नदी किनारे मछली पकड़ने गया। उसने जाल में एक अजीब सी मरी हुई मछली फंसाई जिसकी आंखें ही नहीं थीं। घबराकर उसने तुरंत उसे फेंक दिया, लेकिन तभी वही मछली उसे खींचकर नदी में ले गई। वह अब भी मछली पकड़ने की मुद्रा में बैठा रहा और अचानक अपनी ही आंखें नोच डाली। पड़ोसी को जब इसकी खबर मिली तो उसने दया में आकर बूढ़े को निकालने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तैरते तैरते किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो असंख्य जल प्रेत उसकी ओर आ रहे थे और फिर वह पड़ोसी भी नदी में डूबकर मर गया। सर्दी आने पर नदी जम गई। उसी पड़ोसी की पत्नी अपनी सास के लिए नदी में पूजा करने आई। अचानक बर्फ टूट गई और वह भीतर गिर गई। सबने देखा कि वह बर्फ के नीचे ही बैठी रही और धीरे धीरे ठंड से मर गई। इस नदी को लोग 5 प्राण नदी कहते थे। मान्यता थी कि हर 18 साल बाद नदी का देवता 5 लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को नदी के प्रेतों का भोजन बनाता है। अब तक 3 मौतें हो चुकी थीं और पूरे कस्बे में दहशत थी। इसी बीच मछली बेचकर जीविका चलाने वाली औरत चियू हुआ भी उसी नदी पर मछली पकड़ने गई। लौटकर वह पागल हो गई। वह दीवार पर बार बार सिर पटक कर अपना चेहरा तोड़ना चाहती थी। कोई पास जाता तो खून से सने दांत दिखाकर उसे खाने दौड़ पड़ती। पास में रखा लालटेन अजीब ढंग से टिमटिमा रहा था, मानो यिन और यांग की शक्तियां टकरा रही हों। तभी उसकी शिष्या युएर पर संकट आ पड़ा, लेकिन ठीक समय पर 8वें गुरु वहां पहुंचे। उन्होंने मंत्र पढ़ते ही चियू हुआ को दबोच लिया। उसकी देह से एक भूत निकलकर जाल के पीछे छिप गया। गुरु ने ताबीज और पीली रोशनी का प्रयोग किया। ताबीज की राख का धुआं चियू हुआ को सूंघ आया गया। उसने उसे भीतर खींचते ही उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया। गुरु ने उसका माथा चीर दिया तो काला खून बह निकला, जो शराब के कटोरे में गिरकर एक उलझे बालों की गांठ बन गया। ये देख गुरु समझ गए कि यह साधारण आत्मा नहीं है। उसी रात काल सर्प नदी किनारे फिर घटना घटी। शिवलियन नाम की औरत पानी पीने रुकी और मृतकों की आवाजें सुनने लगी। जैसे सम्मोहन में वह नदी में कूद गई और डूबकर मर गई, लेकिन उस जगह का यिन पानी उसकी आत्मा को लौटा कर ले आया। उसकी बेटी यांजी ने घर में मृत मां के लिए खाने की थाली सजाई। तभी अजीब घटनाएं होने लगी। खाली कुर्सी हिलने लगी, दरवाजा बंद हो गया। युएर और 8वें गुरु ये सब देखकर अंदर घुसे। यांजी अपनी मां की आत्मा का पीछा करते करते फिर से नदी पर पहुंच गई। रात गहरी हो चुकी थी। तभी नदी में एक लाल नाव दिखाई दी। कहा जाता था कि यह नाव मुक्ति दूती नाव है, जो मृत आत्माओं को पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। यांजी उस नाव पर चढ़ गई। उसी वक्त एक युवक ने भी वह नाव देखी और वासना में अंधा होकर उस पर चढ़ गया। नाव के प्रेतों ने उसकी जीवन ऊर्जा चूस ली। घर लौटते ही वह बेहोश हो गया। उसके कान से 2 छोटे छोटे प्रेत निकले, जिन्हें काला लाल 2 शैतान कहते थे। वे इंसान की आंखें खाकर जीते थे। उसकी एक आंख पहले ही नष्ट हो चुकी थी और उसकी कक्षा पर मांस का फोड़ा उगाया। परिवार ने घबराकर फिर से 8वें गुरु को बुलाया। गुरु ने वर्षा का पानी, नाशपाती के पेड़ की 5 पत्तियों वाली टहनी और छत के नीचे की 3 रंगों की मिट्टी लेकर अनुष्ठान किया। उसने फोड़ा मिटा दिया, लेकिन युवक की आंख में 2 पुतलियां उग आईं। वह पागल सा होकर लोहे की कील ठोकने लगा, मानो छोटे छोटे भूतों के लिए ताबूत बना रहा हो। गुरु ने उसे दबोचा तो पाया कि उसके पेट की त्वचा के नीचे एक औरत का चेहरा उभर आया है। असल में लाल नाव के प्रेत उसके शरीर में घुस गए थे। गुरु समझ गए कि ये सब जल प्रेत एकजुट होकर उसे निगलना चाहते हैं। उसे छुड़ाने के लिए पेट शुद्धि अनुष्ठान जरूरी था, लेकिन युवक ने पूजा कराने से इनकार कर दिया और गुरु को विदा कर दिया। गुरु ने महसूस किया कि कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है, और सच में जल प्रेतों की शक्ति ने उसे सीधे 5 प्राण नदी तक खींच लिया। वहां उन्होंने देखा एक छोटी लड़की यांजी नदी से बाहर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सवाल यह था, ये यांजी सचमुच इंसान थी या प्रेत, और उसका 5 प्राण नदी से क्या गहरा रिश्ता था।